आज हम बात करेंगे अरावली पर्वत की तोहाव। कहां से शुरू होती है, कहां तक जाती है और क्यों आज ये पहाड़ खतरे में है। भारत की वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो हिमालय से भी पुरानी है, जिसकी गोद में छिपे हैं रहस्य, खजाने और इतिहास के अनकहे राज। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इतिहास, रहस्य और भारत के अनसुने सच जानना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए शुरू करते हैं अरावली पर्वत की वो कहानी जो किताबों में नहीं मिलती। भारत की धरती पर यदि कोई पर्वत श्रृंखला समय की सबसे लंबी गवाही देती है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की धरती पर यदि कोई पर्वत श्रृंखला समय की सबसे लंबी गवाही देती है तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये केवल पत्थरों और पहाड़ियों का समूह नहीं, बल्कि भारत के भूगोल, जलवायु, सभ्यता और पर्यावरण की रीढ़ मानी जाती है। करोड़ों वर्ष पुरानी ये श्रृंखला आज भी मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। अरावली पर्वत की कहानी। अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिना जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ये हिमालय से भी कहीं अधिक पुरानी है। प्राचीन काल में ये पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची थी, लेकिन समय, हवा, पानी और कटाव यानी इरोजन के कारण आज ये अपेक्षाकृत नीची हो गई है। वैदिक काल, महाभारत काल और राजपूत युग में अरावली ने प्राकृतिक किले की तरह काम किया। मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर जैसे क्षेत्र इसी के संरक्षण में फले फूले। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये पालनपुर, गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। ये श्रृंखला राजस्थान के लगभग 60% क्षेत्र को प्रभावित करती है। 3. अरावली पर्वत की कुल लंबाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 100 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र के अनुसार, और सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर माउंट आबू लगभग 1772 मीटर है। 4. अरावली पर्वत के होने से पर्यावरणीय लाभ। थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है, मानसून की दिशा को प्रभावित कर वर्षा में सहायक, भूजल रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका, जैव विविधता और वन्य जीवों का घर, मानव जीवन के लाभ, कृषि और पशुपालन में सहायक, खनिज संसाधन, तांबा, जस्ता, संगमरमर, ऐतिहासिक किले, पर्यटन और आजीविका। वहीं अगर बात करें न होने पर नुकसान की, तो यदि अरावली का क्षरण होता रहा तो रेगिस्तान का विस्तार तेज होगा, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और गर्मी बढ़ेगी, भूजल स्तर तेजी से गिरेगा, बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ेगी। 6. वर्तमान समय में अरावली को लेकर बहस चल रही है। आज अरावली पर्वत श्रृंखला खनन, अवैध निर्माण, शहरीकरण और जंगल कटाई के कारण संकट में है। अवैध खनन से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, रियल एस्टेट और सड़क परियोजनाओं का दबाव, वन क्षेत्र लगातार घट रहा है। पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत का फेफड़ा मानते हैं और इसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा अरावली पर लिए गए प्रमुख कदम: अवैध खनन पर प्रतिबंध, कई क्षेत्रों को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर सख्त निर्देश, हरियाणा और राजस्थान में वृक्षारोपण योजनाएं, पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य किया गया। हालांकि जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन अब भी एक बड़ी चुनौती है। 8. भविष्य में अरावली पर्वत केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक विरासत है। इसका संरक्षण सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब तक अरावली सुरक्षित है, तब तक मरुस्थल रुका है, हवा शुद्ध है और जीवन संतुलित है। अरावली बचेगी तभी आने वाला कल बचेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से।